जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का जो किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 आया है उसी का आज हम लोग सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। और इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। 1 और 2 जो है आपका इसका हो चुका है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से सेट को लगा सकते हैं। और एक खास इम्पोर्टेंट सूचना जो आपके लिए है कि अभी जो है आपका बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका अभी मेंस का प्रैक्टिस सेट अभी मार्केट में आया नहीं है, जिसके वजह से आप लोग का जो है मेंस का प्रैक्टिस सेट हम नहीं दे पा रहे हैं। आपको बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर बेस पर मिलेगा और बिहार दरोगा मेंस का भी आप लोग का रेगुलर मिलेगा। जब मार्केट में आ जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा तो आपको सेट मिलेगा। और जिस लड़का को यानी कि जिस छात्र को बिहार दरोगा में 60 प्लस नंबर है वह मेंस में लग जाए, और जिसका 60 से नीचे है वो जो है बिहार एसएससी में लग जाए, क्योंकि आपका बिहार दरोगा गबड़ा गया है तो बिहार एसएससी भी किसी हालत में गबड़ाना नहीं चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस डेली लगाइए और जो हम बोल रहे हैं आप वही काम कीजिए, ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, नंबर आपका इंक्रीज करेगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या है। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बंगाल जो था किसके नेतृत्व में धीरे धीरे जो कह रहा है कि मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल जो है किसके नेतृत्व में धीरे धीरे जो कह रहा है कि मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो ये याद रखिएगा कि मुर्शिद कुली खान जब था वहाँ का नेतृत्व कर रहा था तो धीरे धीरे जो है मुगल नियंत्रण से अलग होने लगा था। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई, जो 1959 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ था। तो यह हुआ था आपका भिलाई इस्पात कारखाना की जी स्थापना जो है रूस के सहयोग से किया गया था 4 फरवरी 1959 ईस्वी से। याद रखिएगा 4 फरवरी 1959 ईस्वी से इसका उत्पादन शुरुआत हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना पूछेगा भिलाई का तो 1955 याद रखिएगा। किसके सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग से 1955 में स्थापना हुआ भिलाई संयंत्र का, और उत्पादन याद रखिएगा कि 4 फरवरी 1959 ईस्वी से। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि किसे ओलंपिक खेल में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गर्व प्राप्त है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का उनको गर्व प्राप्त है। तो ये हो जाएगा आपको विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह जो थे ओलंपिक पदक में जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हुए थे, जिन्हें 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मिला था इनको। ठीक है, 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक में मिला था 75 मतलब किलोग्राम वर्ग में इनको कांस्य पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय घोषित किया है। तो ये आपको किया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है गंगा डॉल्फिन को जो है राज्य जलीय घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा भारत में खाली स्थान भाषीय आधार पर राज्य गठन किया गया था। तो ये आपको किया गया था प्रथम आंध्र प्रदेश जो था 1953 ईस्वी में अधिनियम 1953 ईस्वी के द्वारा भारत के प्रथम भाषाई आधार पर जो है राज्य का गठन किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम। और तेलुगु भाषा क्षेत्र में मद्रास राज्य में अलग करके बनाया गया था। यह जो है तेलुगु भाषीय क्षेत्र को मद्रास राज्य से अलग करके इसको आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश जो है अधिनियम के तहत सितंबर 1953 ईस्वी में संसद के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, कब किया गया पारित किया गया था? तो सितंबर 1953 ईस्वी में पारित किया गया था। और यहाँ हो जाएगा आपका प्रथम आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था। अगला है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है। यह दूसरी बार में खाली स्थान कर रहा है कि अवधि तक कारावास या 15,000 रुपये की जुर्माना दंडनीय हो सकता है।
तो ये हो सकता है आपको 2 वर्ष 2 वर्ष के अवधि तक कारावास या 15 वर्ष की जुर्माना इनको लग सकता है। जो मोटर वाहन अधिनियम 2019 निकला था उसके अनुसार जो है उनको 15,000 रुपया जुर्माना देना होगा या तो फिर 2 वर्ष का जो है उनको जेल जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जास्कर और लद्दाख, ठीक है, जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है। कह रहा है कि कौन सी नदी है जो जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है। तो ये आपको हो जाएगा सिंधु नदी जो है तिब्बत पठार से निकलती है और लद्दाख से होकर जास्कर नदी से मिलती हुई जास्कर रेंज से निकलती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद यह लद्दाख और बलिस्तान से होकर गुजरती है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला से होकर बहती है, तो आपका हो जाएगा सिंधु नदी। नेक्स्ट है कि अशोक के गांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष किया गया था। अशोक के गांधार अभिलेख की जो खोज है वह किस वर्ष किया गया था। तो याद रखिएगा कि यह किया गया था 1958 ईस्वी में किया गया था। गांधार जो था द्विभाषीय अभिलेख जिसे चेहल चीन एडिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गांधार जो था यह द्वितीय भाषा अभिलेख था जिसे हम लोग चेहल जीना एडिट के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी खोज 1958 ईस्वी में किया गया था। और अशोक का सबसे पहला ज्ञात शिलालेख है जो उसके शासन काल के 10वें वर्ष यानी कि 260 ईसा पूर्व में यह लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जो है बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, पूछ रहा है कि बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक आपका है। तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा जो है बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और यहाँ जो है भारत के कुल उत्पादन के आधे से अधिक जो है बक्साइट उत्पादन होता है। कहाँ? उड़ीसा से। अब बक्साइट का महत्वपूर्ण अयस्क होता है जिसका उपयोग जो है एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। और मुख्य बक्साइट जो होता है बेसाल्ट, काला हांडी और कोरपुट्टा जिला है। काला हांडी या कोरपुट्टा जिला से यह निकाला जाता है बक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय जो है कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर कौन था। क्वेश्चन कर रहा है कि 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय जो था वो बंगाल के गवर्नर कौन था। तो याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस था आपका। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त जब लागू हुआ था तो उस समय जो था बंगाल का गवर्नर आपको कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और 1793 ईस्वी बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और बंगाल के व्यक्तिगत भूतपूर्व जमींदारों और तालुकदारों के बीच जो है यह हस्तांतरित अनुबंध किया गया था अस्थाई बंदोबस्त में। 1793 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है कि भारत के सीमा संगठन यानी कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो याद रखिएगा कि मई 1960 ईस्वी में जो है इसको किया गया था। इस संगठन जो है सीमा के पास स्थित उत्तर और उत्तर पूर्व के भारतीय सुदूर जो क्षेत्र हैं उनको बनाए रखना और विकसित करने के लिए यह किया गया था। कौन सा? सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसको कहते हैं BRO, ठीक है, इसको BRO कहते हैं। अब BRO का फुल हो जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना मई 1960 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। करा हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को जो है यह किस नाम से जाना जाता है। तो ये शायद ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय यानी कि महा हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और इसी में देखा गया एक हिमालय मात्र श्रेणी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने निरस्तार बनाए रखती है। हिमालय एकमात्र जो है यानी कि महा हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय जो है आपको पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण कराया था। हैदराबाद में जो है 4 मीनार उसका निर्माण पूछ रहा है कि किसने करवाया था। तो यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है यह किया गया था। 4 मीनार हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। यह स्मारक और मस्जिद भी है, ठीक है।
और इसे कुतुब शाही वंश के सुल्तान जो था मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 ईस्वी में, याद रखिएगा कि 1591 ईस्वी में अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद स्थानांतरित करने के उपलक्ष्य में यह करवाया था। पूछेगा कि चार मीनार का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया गया, तो याद रखिएगा कि अपनी राजधानी जो था वह गोलकुंडा से हैदराबाद जब स्थानांतरित कर किया था तो उसके उपलक्ष्य में जो है यह चार मीनार का निर्माण करवाया था। कौन? कुली कुतुब शाह। कब? 1591 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा जी शंकर कुरुप। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपका जी शंकर कुरुप थे। अब ये मलयालम कवि और लेखक थे, याद रखिएगा मलयालम है, मलयालम का और लेखक हैं जो जी शंकर कुरुप जो हैं 1965 में सर्वोच्च भारतीय साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको पहले प्राप्त करता हुए थे, मलयालम में, याद रखिएगा मलयालम में। और उनका संकलन जो था ओडुकू झील था, यानी कि द बॉम्बे फ्लूट के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? तो द बॉम्बे फ्लूट के लिए दिया गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा खनिज जो है अधात्विक खनिज की श्रेणी में नहीं आता है। कह रहा है कि कौन सा खनिज है जो अधात्विक खनिज के श्रेणी में आपका नहीं आता है, तो बॉक्साइट जो है आपका अधात्विक श्रेणी खनिज में नहीं आता है। अब बॉक्साइट जो होता है धात्विक खनिज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? कह रहा है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जो है आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ठीक है, और चेन्नई का है, तमिलनाडु में है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक लघु वित्तीय बैंक है जिसकी स्थापना जो है 2007 में किया गया था, 2007 में इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? कजरी पूछ रहा है कि कहाँ का है, तो यह उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा कजरी। ठीक है, और कजरी शब्द की उत्पत्ति हिंदी शब्द के कजरा या कोहल से हुआ था। कजरी शब्द जो है इसका हिंदी शब्द कजरा से हुआ था। ठीक है, इसी का नाम रखा गया कजरी, और कजरी लोक नृत्य है आपका उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? क्वेश्चन कर रहा है कि किसने जो है मांडू को अपनी जो है यह राजधानी बनाया था, तो यह बनाया था आपका होसांग शाह के द्वारा। होसांग शाह ने जो है मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। होसांग शाह ने जो था ये 15वीं शताब्दी में राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया था। पूछेगा कि कहाँ से कहाँ ले गया था होसांग शाह, तो याद रखिएगा कि धारा से। कहाँ से? धारा से आपको मांडू की ओर मांडू में ले गया था। कब? 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है यहाँ पे कि इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग जो हमें मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जूट का। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सर्दी हो गया है। ये हो जाएगा आपका जूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ कह रहा है कि जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन उनमें शामिल नहीं है? क्वेश्चन कर रहा है कि जेम्स मिल जो 2 व्यक्ति था वह अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जो है भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। किसने 3 खंडों में विभाजित किया? तो जेम्स मिल ने किया। ठीक है, तो उसमें से पूछ रहा है कि जो 3 खंड हैं वह कौन कौन है, और जो नहीं है उसको कह रहा टिक करने के लिए। तो ब्रिटिश था, हिंदू था और मुस्लिम था। इसमें ईसाई आपका जो है आंसर नहीं होगा। जेम्स मिल जो था अपने पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जो भारतीय इतिहास जो था उसको 3 कालखंडों में विभाजित किया। उसमें कौन कौन था? तो आपका ब्रिटिश होगा, हिंदू होगा और मुस्लिम था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि उसमें शामिल नहीं था, तो याद रखेगा कि इसमें ईसाई आपका आंसर हो जाएगा कि ईसाई जो है आपका शामिल नहीं था। ठीक है, अब ये 1817 ईस्वी में जो था यह प्रकाशित किया था। कब किया था? 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक आंदोलन यानी कि साल्ट मार्च की शुरुआत कहाँ से किया था?
ये क्वेश्चन कई बार आया है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक आंदोलन यानी कि साल्ट मार्च जो किए थे उसका शुरुआत कहाँ से किए थे? तो ये आपको याद रखिएगा कि साबरमती से किए थे। कहाँ से किए थे? साबरमती से किए थे, जो गुजरात के अहमदाबाद के यह निकट है। और इसमें 78 अनुयायी जो इसमें भाग लिए थे। कितने लिए थे? 78 अनुयायी भाग लिए थे। और 390 किलोमीटर, याद रखिएगा कि 390 किलोमीटर की यह यात्रा हुआ था। कितना हुआ था? 390 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन यानी कि लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किया गया था? तो यह ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या करें, संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। इसमें क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है लीग ऑफ नेशन के स्थान पर हुआ था। किसका हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का। इसकी स्थापना याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अब इस संगठन राष्ट्र संघ के स्थान पर किया गया था, ठीक है। और राष्ट्र संघ की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध के अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना संगठन के रूप में किया गया था कि जब कोई देश जो है लड़ेगा तो संयुक्त राष्ट्र का कर्तव्य होगा कि वो दोनों देश को शांति करवाए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ऐसा अब करता नहीं है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसका अर्थव्यवस्था बढ़िया है, जो माने अच्छे बड़े बड़े देश हैं, मतलब उनको ये संयुक्त राष्ट्र उन्हीं को यह सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये किया गया था शांति स्थापना करने के लिए, लेकिन ऐसा ये करता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। अगला है कि किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? क्वेश्चन कर रहा है कि किसने जो है पाकिस्तान के गठन जब हुआ था उसकी मांग का विरोध किया था। तो ये आपको किया था खान अब्दुल गफ्फार जो है इसका विरोध किया था। अब्दुल गफ्फार जो ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था, ठीक है। उन्होंने फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार को जो है इसको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी जो है इनको कहा जाता है। वह जो है 20वीं शताब्दी में अग्रणी नेता थे। जो खान अब्दुल गफ्फार थे यह 20वीं शताब्दी के अग्रणी नेता थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो इन्होंने किसने? खान अब्दुल गफ्फार ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो याद रखिएगा कि ये होगा मानव अधिकार का। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है नामक संगठन जो है यह मानव अधिकार की सुरक्षा को यह रक्षा करता है। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम में है। कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? आप बताइएगा कमेंट करके। और एक लड़का कमेंट हमको किया था कि सर इसका फुल सेट कराइएगा। तो फुल सेट हम इसको 150 क्वेश्चन करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको मैथ नहीं आ रहा है, रीजनिंग नहीं आ रहा, हम इसका 150 क्वेश्चन करा सकते हैं। लेकिन होगा आपके साथ क्या कि यहाँ लिखने में हमको स्क्रीन पर डिस्टर्ब होगा, जिससे आपको देखने में भी तकलीफ होगा और आप जो है पूरा वीडियो देखिएगा नहीं और आप स्किप कर दीजिएगा। अगर आप लोग को 150 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक कीजिए। तो अगला सेट जो है हम आपको 150 क्वेश्चन कराने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 1000 लाइक इस पे मिल जाएगा हमको तो 150 क्वेश्चन जो हम आपको पूरा सॉल्व करा देंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको जीके होना बहुत ज़रूरी है। जीके अगर आप 75 में से कम आपको 60-65 प्लस लाते हैं तब आपका स्कोर जो है वहाँ 120-130 होगा, तब आपका वहाँ मेरिट बनेगा। अगर आप इसमें जीके में अगर अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो आपका मेरिट का पीटी निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 75 मैथ और रीजनिंग होता है जिसमें 60 से लेके 65 के बीच आपको हर लड़का जो है मैथ रीजनिंग मारता है। तो यहाँ से तो स्कोर आपका होगा नहीं, आपको जीके की ओर भागना होगा। इसलिए हम जीके का प्रैक्टिस जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किस चिकित्सक ने भारत
आकार जो है 1794 व 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विधि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की थी। तो ये आपको किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था विलियम बेट बुकन के द्वारा किया गया था, बुकनान के द्वारा। यहाँ पे है, हाँ देखिए यहाँ दिया है, फ्रांसीसी बुकनान के द्वारा जो है यह किया गया था। और 1794 बंगाल चिकित्सा सेवा में शामिल हुआ था। कौन? बुकनान जो था 1794 ईस्वी में, याद रखिएगा कि जो है बंगाल चिकित्सा सेवा में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो राज्य के तत्वों का नीति निर्देशक संविधान जो है यह भाग किसमें है? तो भाग आपका 4 में है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आपका यह भाग 4 में है। सॉरी 28 ना, हाँ भाग 4 में है, ठीक है। भाग 4 में आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। भाग 4 हो जाएगा और नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और आयरलैंड के संविधान से लिया गया, इसमें सब स्पेनिश संविधान से भी कह सकते हैं इसको, स्पेनिश संविधान से लिया गया, इसको बोल भी सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये आपको किया है वियतनाम में। विदेश मंत्री जो एस जयशंकर अभी प्रेजेंट में हैं, वह महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जो है वह किस देश में किए हैं? तो वह वियतनाम में किए हैं। कहाँ किए हैं? वियतनाम में किए हैं। कब किए थे? तो 15 और 18 अक्टूबर के बीच, याद रखिएगा कि 15 और 18 अक्टूबर के बीच 2023 में वह किए हैं। 4 दिवसीय अवधि यात्रा पर गए थे वह। कितने दिन के लिए? 4 दिन के यात्रा पर गए थे। वहीं उन्होंने जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला है कि बैगनी क्रांतिकारी यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, वह किस रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है लेवेंडर क्रांति के रूप में। बैगन क्रांति को हम लोग जो है लेवेंडर क्रांति के रूप में जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। याद रखिए, पूछेगा कि बैगन क्रांति किस राज्य में शुरू किया गया? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में किया गया था। अब पूछेगा कि यह किस रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि लेवेंडर क्रांति के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब इसका उद्देश्य जो था लेवेंडर खेती को बढ़ावा देना था। बैगनी क्रांति या लेवेंडर क्रांति जो है इसका उद्देश्य था लेवेंडर क्रांति को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का रहा है कि कोलकाता में ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो कोलकाता में ब्राह्म समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। कब? तो 1828 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखिएगा कि 1828 ईस्वी में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है। कह रहा है कि भारत में कौन सा, कह रहा है कि भारत में ग्रामीण गरीबी का आपका कुछ कारण नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास जो है ये आपका ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है। निरक्षरता है, आपको पूंजी की कमी है और कृषि के अलावा अन्य रोजगार के वैकल्पिक का अवसर का अभाव जो है यह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का कारण है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास का कारण यह जो नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। अगला इसमें देखिए क्या कर रहा है कि भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको हो जाएगा वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि द ग्रेट इंडिया नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध राजनीतिक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपको शशि थरूर के द्वारा। द ग्रेट इंडिया नोबेल पुरस्कार नोबेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीति के द्वारा लिखा गया। तो ये आपको लिखा गया था, देखिए यहाँ पे दिया है, शशि थरूर के द्वारा जो है यह लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में द्रविड़ से संबंधित कथनों का कथन जो सत्य है उसको आप टिक करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें कह रहा है कि नागर शैली की वास्तुकला को हम लोग भारतीय शैली के नाम से भी जाने जाते हैं, बल्कि बिल्कुल सही है। और द्रविड़ शैला वास्तु को दक्षिण का, नागर शैली देखिए उत्तर का हो जाएगा और द्रविड़ शैली आपका दक्षिण का हो जाएगा। तो दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 34 नंबर का है कि भ्रंतोस पर्वत के उठे हुए ब्लॉकों को कहा जाता है। तो ये बोला जाता है आपको उत्खंड कहा जाता है। क्या बोला जाता है?
उत्खंड कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र पर्वत के जो उठे हुए ब्लॉक हैं उसको हम लोग उत्खंड के नाम से जानते हैं। 35 नंबर का है कि दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से है? दंती दुर्ग जो है भारत के किस राजवंश से है? तो ये आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको राष्ट्रकूट वंश से आपका हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि बांगुरुम्बा किस भारतीय राज्य का जो है आपका लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका असम का। बांगुरुम्बा जो है यह भारतीय लोक नृत्य है जो ये असम का है। कहाँ का है? असम का है। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या की माप देता है, तो ये आपको देता है जनसंख्या घनत्व। प्रति व्यक्ति इकाई में व्यक्ति की संख्या जो है आपको जनसंख्या घनत्व देता है। 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को जो है नवरत्न का दर्जा दिया है? तो ये 2023 में पूछ रहा है, तो ये आपको दिया है किसको? इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को ये जो है दिया है। 39 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? क्वेश्चन करा कि हर्षवर्धन जो था इसका काल जो था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक, लेकिन इस किस वंश का था? तो इसमें याद रखिए कि हर्षवर्धन जो था आपको पुष्यभूति वंश का था। किसका था? पुष्यभूति वंश का शासक था। अब इसका संस्थापक कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था अखिल भारतीय। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब जो था आगा खां के नेतृत्व में बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो यह किया गया था आपको आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आपको किया गया है उत्तम सिंह को। ठीक है, उत्तम सिंह को जो है यह पुरस्कार से नवाजा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली, ठीक है, एचवीजे जो है गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरता है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए संकलन निवेश के मूल्य को हम लोग क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका अमूल्यन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसको अमूल्यन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सर्प नौका दौड़ जो है एक भारतीय खेल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वलम काली। क्या बोला जाता है? वलम काली बोला जाता है इसको। भारतीय खेल है वलम काली। यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति किसको है? तो इसमें आप याद रखें न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। शक्ति जो है इसको हम लोग न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अगला देखिए इसमें दिया है कि इनमें से कौन सा मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? कह रहा है कि 46 के मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को आपको कहा जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति का संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 में है। किसमें है? अनुच्छेद 155 में है। और नियंत्रक महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। 148 में आपका हो जाएगा नियंत्रण, यानी कि कैग, CAG होता है जो कैग जो है अनुच्छेद 148 में आपका है। नेक्स्ट है कि कौन सा आंदोलन जो है काफी नकारात्मक एवं शांतिपूर्ण था लेकिन प्रभाव से यह सकारात्मक हो गया था? तो ये हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। वह असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और यह प्रथम जन आंदोलन था। पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन जो आपका प्रथम जन आंदोलन था। और NCM का उद्देश्य जो था स्वशासन और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो था इसका उद्देश्य था स्वशासन और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता थी।
ठीक है। अगला है कि एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला एथलेटिक्स कौन बन गई है? तो ये बन गई है अन्नू रानी, ठीक है। कौन बन गई है? अन्नू रानी जो है एशियन गेम्स में के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अन्नू रानी। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कला मंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए वह डांस के लिए जानी जाती हैं? तो यह मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती है। यहाँ देखिए सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणु और गैर संक्रमण कारकों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा होने वाली यकृत की सूजन के संदर्भ में है। यानी कि बीमारी है लेकिन यकृत के उसमें सूजन हो जाता है, तो ये इसमें हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है कि संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में कह रहा है कि कौन सा विशेषता जो है सही है। इकाइनोडर्मेटा के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, तो 52 का हो जाएगा आपको प्रगुहा उपस्थित द्विपक्षीय सममिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित घटकों को अवसर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों को मरम्मत करने और मजबूत करने की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो जाता है आपको प्रोटीन। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रोटीन जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है कि दिया गया समीकरण का संबंध है खाली स्थान, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो इसका संबंध जो आपका हो जाएगा स्थिति और समय का होता है। क्या होता है? स्थिति और समय का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होता है? तो ये हो जाएगा आपको लाल रक्त कोशिका के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन की बंधन सेहता को कम करके और श्वसन दर में वृद्धि करके जो है अपने शरीर की ताप को वह अनुकूलित करता है। अगला इसमें किया है कि कौन सा कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन आपका करता है कौन? हाइड्रा। हाइड्रा जो है आपको मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। एक लेंस की शक्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आपको होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की शक्ति जो है आपको क्या कर रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो फोकस दूरी का। आगे देखिए कर 58 नंबर क्वेश्चन इसमें कि गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गुरुत्व द्वारा किया गया तो उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान हो जो है वह गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य जो निर्भर नहीं करेगा उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान हो। अगला है क्वेश्चन, थोड़ा सा फट रहा है, ठीक ना। किसी वस्तु का भार जो है 20 न्यूटन है तो द्रव्यमान उसका कितना हो जाएगा? तो इसका द्रव्यमान याद रखिएगा W बराबर होता है mg। क्या होता है? W बराबर mg। कितना हो जाएगा W? तो 20 न्यूटन हो जाएगा और भार m हो जाएगा और g का मान कितना होता है आपका 10 रख दीजिए। यहाँ ऐसे तो होता है 9.8 लेकिन यहाँ आपको पॉइंट में नहीं है तो इसलिए 10 आप रख दीजिए और तो यहाँ हो जाएगा आपका m, 0 से 0 कट गया यानी कि 20 क्या हो जाएगा 20 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है, तो ये आपको कैल्शियम जो है नहीं पाया जाता है बल्कि AgCu और OCu और AU यानी कि सोना चांदी और कॉपर जो आपको मुक्त रूप में पाया जाता है। साधारण अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ये होता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलकाइमा जो है आपको अस्थायी ऊतक के प्रकार है, वो भी साधारण। अगला है कि संवेग P और वेग v दिया हुआ है तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र आप अपनाइएगा? तो P बराबर होता है mv। क्या होता है? P बराबर mv। पूछ रहा है किसका निकालने के लिए? तो द्रव्यमान, तो यहाँ P/v हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। अगला यहाँ पे दिया है कि विलयन का pH मान न्यूनतम होगा, तो pH मान इसमें कह रहा है न्यूनतम होगा, तो नींबू के रस का होता है 2.4, इसी का pH मान जो है आपका न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, तो ये आपको हो जाएगा 11। सोडियम का होता है 11। सोडियम जो है तत्व जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना होगा। तो देखिए W बराबर होता है V से। एक क्वेश्चन जो हम आपको पहले सेट में शायद 1 और 2 में यही क्वेश्चन था। तो W बराबर क्या हो गया V से। तो यहाँ पे देखिए V दिया है आपको 10 और कूलाम दिया है यानी कि 4, तो 10 चौक हो जाएगा 40 क्या जूल, 40 जूल आपका इसका आंसर हो जाएगा। 65 का देखिए 40 जूल दिया है, देखिए यहाँ 40 जूल कहाँ गया जी, 40 जूल आपका हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन निम्न में से कौन से तत्व मौजूद होते हैं कोयला और पेट्रोलियम में। तो इसमें आपका होता है N2 और S यानी कि नाइट्रोजन के अक्सर यानी कि NO2 और SO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर उसका भार क्या हो जाएगा। तो उसका भार हो जाएगा आपको 10 न्यूटन, क्योंकि चंद्रमा का भार और यहाँ का भार से 1/6 होता है। तो 10 का 1/6 करेंगे तो आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या का तत्व जो है युग्म समान समूह से आपका संबंधित है। तो हो जाएगा 13 और 31। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये क्या बोलते हैं थर्ड ए में उपस्थित होते हैं। किस में होते हैं, थर्ड ए में आपका उपस्थित होते हैं। अगला है कि पौधे के किस अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्भिद की ओर होती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। तो ये दिया था आपको मोजले के द्वारा जो है आधुनिक क्या बोलते हैं आवर्त सारणी का जो है प्रस्ताव दिया था। एक आवृत्ति बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है द्विबीज पत्री पौधा जो उन लोग को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर प्रजनन तंत्र के कौन सा अंग जो है मुख्य आनुवांशिकी सामग्री पाई जाती है। तो यह शुक्राणु पाया जाता है। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में जो है मुख्य आनुवांशिकी सामग्री पाई जाती है। तो यह शुक्राणु पाई जाती है। अगला है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु है। तो इसमें हो जाएगा आपको 6। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में आपका 6 परमाणु होते हैं। कार्य करने की गति कहलाती है। तो ये आपको कहलाती है शक्ति। कार्य करने की गति जो आपका शक्ति कहलाती है। तो इधर देखिए आपका मैथ का स्टार्ट हो गया। 75 क्वेश्चन जो है आपका बिहार एसएससी में जीके जीएस में पूछेगा, करंट वगैरह सब लेके। अब आपका मेन फोकस 75 की ओर होना चाहिए, क्योंकि 75 नंबर उधर में आपका 60 प्लस लड़का जो है प्रत्येक लड़का आपको 60 प्लस स्कोर करेगा। 75 नंबर में वो गड़बड़ाएगा। ठीक है, तो आप 75 नंबर पर विशेष फोकस कीजिए। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।